हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 10th इंग्लिश का सैम्पल पेपर जो है वो सोल्व करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। सेक्शन ए रीडिंग स्किल्स में हमें जो है वो एक पिक्चर बेस्ड जो है वो कॉम्प्रिहेंशन है। हमें पिक्चर को अच्छे से पढ़ना है, फिर उसके साथ रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनके आंसर देने। तो ये जो है एक तरह की एडवर्टाइजमेंट है लाइब्रेरी बुक फेयर की तरफ से। किड्जी लाइब्रेरी जो है वो इनवाइट करिए बुक फेयर के लिए। वो बुक फेयर जो है वो ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं किड्जी लाइब्रेरी वाले। डेट दी हुई है फ्रॉम मंडे 22 टू थर्सडे 26 नवंबर एट द मेन हॉल फ्रॉम 7:30 to 3 PM। लिस्ट ऑफ लाइब्रेरी एक्टिविटीज़: कलरिंग कंपटीशन प्री स्कूल 3 to 5, bookmark design competition grade 1 to 5, 6 word story competition grade 6 to 8, सेशन अबाउट द एकेडमिक ऑनेस्टी बाय द पेरेंट्स। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन हमें इसमें पिक्चर में गिवन है। तो देखते हैं अब क्वेश्चंस क्या क्या है हमारे पास। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच फेयर इज किड्जी लाइब्रेरी इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज फ्रॉम 22 नवंबर टू 26 नवंबर। तो वो कौन सा जो फेयर है वो ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं किड्जी लाइब्रेरी वाले। तो वो जो है वो बुक फेयर को ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं। तो इसका आंसर होगा बुक फेयर। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, विच एक्टिविटीज़ विल बी ऑर्गेनाइज बाय द किड्जी लाइब्रेरी एट द बुक फेयर। तो एक्टिविटीज़ की लिस्ट है हमारे पास जो कि ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं वो। एक तो है कलरिंग कॉम्पिटिशन जो कि प्री स्कूल 3 to 5 तक का है। एक है बुकमार्क डिज़ाइन कंपटीशन जो कि ग्रेड 1 to 5 का है। 6 वर्ड स्टोरी कंपटीशन है जो कि ग्रेड 6 to 8 वालों के लिए है। और सेशन अबाउट द एकेडमिक ऑनेस्टी के लिए जो कि पेरेंट्स के लिए ये जो एक्टिविटीज़ है किड्जी वाले जो है वो ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन है, देयर इज अ बिग रूम इन आवर स्कूल वेयर अ लॉट ऑफ बुक्स आर केप्ट, व्हाट इज दैट रूम इज कॉल्ड। तो स्कूल में एक बड़ा सारा कमरा जहाँ पे किताबें पड़ी रहती हैं, तो उस रूम को हम क्या बोलते हैं? उस रूम को हम लाइब्रेरी बोलते हैं। रोहन इज इन ग्रेड 2, ही वॉन्ट टू टेक पार्ट इन द बुक फेयर एक्टिविटीज़, इन विच एक्टिविटी कुड ही टेक पार्ट। तो रोहन जो है वो ग्रेड 2 में है, वो बुक फेयर में जो है वो पार्टिसिपेट करना चाहता है। तो वो कौन सी एक्टिविटी करेगा? तो वो ग्रेड 2 के लिए जो है वो हमारे पास बुकमार्क डिज़ाइन कंपटीशन है, उसमें वो जो पार्टिसिपेट कर सकता है। इन द लाइब्रेरी फेयर देयर विल बी अ सेशन अबाउट द एकेडमिक ऑनेस्टी फॉर द। तो एकेडमिक ऑनेस्टी का जो सेशन है वो पेरेंट्स के लिए ऑर्गेनाइज है। तो इसका आंसर जो होगा वो हमारे पेरेंट्स होंगे। नेक्स्ट हमारे पास सेक्शन बी आ गया, टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाई डिड सम स्कॉलर्स लाफ एट अष्टवक्रा। अष्टवक्रा के ऊपर स्कॉलर जो है वो क्यों हंसते थे? तो वो उसके डिफॉर्म्ड बॉडी के कारण उस पर हंसा करते थे, क्योंकि उसकी बॉडी में वक्र थे, उसकी बॉडी जो है वो डिफॉर्म्ड थी। उसी के लिए जो स्कॉलर्स थे उसके ऊपर लाफ किया करते थे। तो इसका आंसर है हमारे पास, स्कॉलर लाफ्ड एट अष्टवक्रा बिकॉज ऑफ हिज डिफॉर्म्ड बॉडी। उसकी डिफॉर्म्ड बॉडी के कारण जो है स्कॉलर्स उस पर हंसा करते थे। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, वाई कुडंट पाठिक डू वेल एट स्कूल एट इन कलकत्ता। तो वो स्कूल में अच्छा क्यों नहीं कर पा रहा था? क्योंकि जो है वो वहाँ पे अपनी आंटी के घर रहता था और वो वहाँ पे एक अनइनवाइटेड गेस्ट की तरह थे, जिसके कारण वो उसको हमेशा जो है वो डांटते रहते थे, उसको हमेशा डिस्टर्ब करते रहते थे, जिसके कारण उसको पढ़ाई में जो है वो काफ़ी डिस्टर्बेंस होती थी और वो इसीलिए स्कूल में जो है वो अच्छे से अपना बेस्ट जो नहीं दे पाता था। तो इसका आंसर है हमारे पास, पाठिक वाज एन अनवेलकम गेस्ट इन हिज आंट्स हाउस, हिज आंट वाज ऑलवेज रेडी टू scold him and chiding him. For that reason he did not concentrate on his study. He was missing his family. That was the reason he didn't well in his studies in the Calcutta. तो वो घर को आंटी उसको हमेशा डांटती रहती थी, जिसके कारण वो अपनी पढ़ाई में कंसंट्रेट नहीं कर पाता था। इसके अलावा वो अपने घर वालों को बड़ा मिस करता था, अपनी फैमिली को मिस करता था। यही रीजंस थे जिसके कारण वो पढ़ाई में अच्छा नहीं था कलकत्ता के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वाई वर पाठिक एंड हिज फ्रेंड अनॉयड विद माखन। तो वो माखन के साथ क्यों जो है वो गुस्सा थे? पाठिक and his friend was about to roll the log away, but Makhan, his younger brother, silently sat down on the log in front of them all.
One of the boy pushed him, but he behaved as if he had no effect at all. That was why Patik and his whole friends annoyed with the माखन। तो वो जो है वो एक लकड़ी के गट्ठे को जो है वो लकड़ी के बड़े से टुकड़े को जो है वो वहाँ से रोल डाउन करना चाहते थे, लेकिन जो माखन था वो उनके सामने बैठ गया था और उनको ऐसा करने से रोक रहा था, जिसके कारण वो सभी जो है वो उससे नाराज हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन द प्लैनेट एंड स्टार्स। स्टार्स और प्लैनेट्स के बीच में हम कैसे डिफरेंस कर सकते हैं। तो स्टार्स जो होते हैं वो छोटे नज़र आते हैं और प्लैनेट्स जो है वो बड़े नज़र आते हैं। स्टार्स हमेशा ट्विंकल करते हुए नज़र आते हैं और प्लैनेट जो है वो ट्विंकल करते हुए नज़र नहीं आते। यही जो बेसिक डिफरेंस है जिससे हम इनको जो है वो डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो प्लानट्स आर बिगर इन साइज एंड स्टार्स आर स्मॉलर इन साइज। प्लैनेट जो होते हैं बड़े साइज के होते हैं और जो स्टार्स होते हैं वो छोटे साइज के होते हैं। स्टार्स ट्विंकल बट प्लैनेट डू नॉट ट्विंकल्स। प्लैनेट्स लुक्स बिगर इन द स्काई बिकॉज ऑफ दे आर वेरी नियरर टू द अर्थ, क्योंकि वो अर्थ के पास होते हैं इसलिए वो हमें बड़े नजर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वाई डिड द राइटर ऑफ द रूल ऑफ द रोड नीड्स अ रीजनेबल साइलेंस इन द कंपार्टमेंट। तो वो क्यों साइलेंस चाहता था, क्योंकि जो वो बुक पढ़ रहा था वो नॉलेज के लिए पढ़ रहा था, वैसे ही जो है वो एंजॉयमेंट के लिए या एंटरटेनमेंट के लिए नहीं पढ़ रहा था, इसलिए जो है वो वहाँ पे कंपार्टमेंट में जो है वो शांति चाहता था। तो राइटर वॉज रीडिंग टू गेट समथिंग नॉलेजेबल फ्रॉम द बुक, ही वॉज नॉट रीडिंग इट फॉर द प्लेजर दैट इज वाई ही नीडेड अ रीजनेबल साइलेंस इन द कंपार्टमेंट। इसीलिए जो है वो वहाँ पे शांति चाहता था। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 3 है, आंसर एनी 2 क्वेश्चन। हमें कोई 2 क्वेश्चन जो है वो इसमें अटेम्प्ट करने हैं। 2 नंबर्स के क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड होम्स नॉट लेट वाटसन एग्जामिन हिम। तो उसने इसीलिए एग्जामिन नहीं करने दिया था क्योंकि वो एक डॉक्टर था, अगर वो उसको देखता तो उसको उसकी बीमारी के बारे में पता लग जाता, इसीलिए जो है होम्स ने जो है वाटसन को उसको एग्जामिन करने नहीं दिया था। तो इसका आंसर है, वाटसन वाज अ डॉक्टर बाय द प्रोफेशन, ही वुड हैव नोन द ट्रूथ इफ ही हैड एग्जामिन द होम्स, दैट इज वाई होम्स डिड नॉट लेट वाटसन एग्जामिन हिम। तो वो डॉक्टर था, अगर वो उसको चेक करता तो उसको उसकी बीमारी के बारे में पता लग जाता, इसलिए जो है वो उसने वाटसन को खुद को जो है वो एग्जामिन करने नहीं दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वाई वाज द बॉय कॉल्ड द सॉसेज। बॉयज को जो है, तो इसका आंसर है हमारे पास, ही वॉज कॉल्ड द सॉसेज बिकॉज ही वॉज क्वाइट फैट एंड प्लम। वो काफ़ी मोटा था इसलिए उसको ऐसा बोला जाता था। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट इज डक डाइविंग, हाउ इज इट टॉट। तो डक डाइविंग क्या होती है और इसको कैसे सीखा जाता है ये हमें बताना है। Duck diving mean is it to go down to the bottom of the water in the manner of the duck. A brick is thrown into the water and the diver is asked to bring it out. In this way duck diving is thought. तो डक जो है, डक डाइविंग का मतलब होता है कि तली में बत्तख की तरह जो है वो तली में जाना पानी की, और ऐसा जो है वो एक ईंट को पानी में फेंक के और डाइवर को बोला जाता है कि उस ईंट को वापस लेकर आओ। तो इस तरीके से जो है वो उसको सिखाया जाता है। लास्ट 4th क्वेश्चन है हमारे पास, What is the moral of the story? How much land does a man need? तो हमें स्टोरी की मोरल बतानी है कि क्या उसका जो सार है वो क्या है। Man has very limited needs, but for money he goes on doing one thing after other. He will never satisfy till he meet his end. This shows that greed is curse. तो इसमें ये बताया गया कि जो इंसान की ये ज़रूरतें होती है वो काफ़ी लिमिटेड होती है, वो ज़्यादा नहीं होती, लेकिन इंसान जो है वो पैसे के पीछे जो है वो भागता रहता है सारी उम्र, कुछ ना कुछ पैसे के लिए करता रहता है। वो तब कभी भी उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है, जब तक कि वो मर ना जाए तब तक उसको सेटिस्फेक्शन जो है वो नहीं मिलती, जिससे ये पता लगता है कि जो लालच है वो एक अभिशाप की तरह काम करता है इंसान के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास, अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। हमें सेंट्रल आइडिया या फिर जो है वो रीड द फॉलोइंग स्टेंजा एंड आंसर द 2 क्वेश्चंस। पहले है हमारे पास सेंट्रल आइडिया, वेयर इज द माइंड, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। तो इस पोएम का हमें जो है वो सेंट्रल आइडिया बताना है। The central idea of the poem, where the mind is without fear. The name of the poem is Where the Mind is Without Fear, is written by the
Rabindranath Tagore. In this poem, the poet prays to God. The poet mourns his country returns into the heaven of freedom. The poet warns his countrymen should give up all that is evil. They should not be narrow-minded. The poet says that the countrymen have freedom of good thought, good action, and good words. The poet also warns his countrymen should live without the fear. तो इसमें जो रविंद्रनाथ टैगोर जी है वो चाहते हैं कि उसकी जो कंट्री, उनकी जो देश है वो एक आज़ादी के स्वर्ग जैसा बन जाए, जहाँ पे हर इंसान जो है वो अपने अंदर की बुराइयों को पूरी तरह से त्याग दे और उनकी सोच जो है वो नैरो माइंडेड ना रहे, उनकी सोच जो है वो छोटी ना रहे, वो अपनी सोच के दायरे को बढ़ाएं और हर इंसान के अंदर जो है वो अच्छे काम करने के, अच्छे विचार और अच्छी आज़ादी के बारे में जो है वो विचार आने चाहिए। और वो पोएट ये चाहता है कि उसकी कंट्री के अंदर जितने भी उसके सिटीजन्स हैं वो सारे जो है वो बिना किसी डर और बिना किसी भय के रहना सीखें। नेक्स्ट है हमारे पास रीड द फॉलोइंग स्टेंजा एंड आंसर एनी टू क्वेश्चंस। द टाइगरस रजिया लिव अलोन, हर टू cubs haven't yet been named. Sheru barely played with them and now he is gone. Oh, what a shame. Sheru was an expert on winds, knew how they traversed dale and hill, and where they put up for the night when no leaf stirred and was still. Name the poem and the poet. हमें जो है वो पोएम का नाम बताना और पोएट का नाम बताना है। तो द नेम ऑफ द पोएम इज द रजिया द टाइगरस एंड द नेम ऑफ द पोएट इज काकी एंड ध्रुवाला। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास रजिया द टाइगरस यूज्ड टू लिव विद हर मेट शेरू, बट सून आफ्टर बर्थ ऑफ टू cubs शेरू लेफ्ट हर, ही हैज नॉट कम बैक, दैट इज वाई रजिया इज लिविंग अलोन विद हर cubs। नेक्स्ट हमारे पास सेक्शन सी है, फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट वर्ड। ही वॉज सेट फ्री ऑन, हमारे पास बेल और बिल दो वर्ड्स हैं, BAIL आएगा यहाँ पे जो है ये वाला आंसर आएगा BAIL। इसका मतलब होता है जमानत पे आना, और BALE का मतलब होता है किसी चीज़ की गठड़ी, जैसे लकड़ियों की गठड़ी हो, कपड़ों की गठड़ी हो, तो उसको हम BALE बेल बोलते हैं। यूज द गिवन आइडियम इन द सेंटेंस क्लोज फिस्टेड पर्सन, तो इसका मतलब होता है कंजूस, तो हम इसमें आसानी से कोई भी बना सकते हैं इडियम। राम इज़ अ क्लोज फिस्टेड पर्सन, जो है वो काफ़ी कंजूस, इसका मतलब होता है कंजूस जो कि ईजिली मनी को स्पेंड ना करे, उसको हम क्लोज फिस्टेड पर्सन बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांसलेट एनी टू ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू द पंजाबी और हिंदी। दिस डज नॉट बिलोंग टू मी, यह मेरी नहीं है, या फिर इसका मेरे साथ कोई संबंध नहीं है। मदर द हॉलीडेज हैव कम, मम्मी छुट्टियां आ रही हैं, या फिर माता जी छुट्टियां आ रही हैं। स्टार ट्विंकल्स बट प्लैनेट डू नॉट, स्टार्स ट्विंकल प्लैनेट डू नॉट, तारे टिमटिमाते हैं पर ग्रह नहीं। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांसलेट एनी टू ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू द इंग्लिश। हम चाय पी रहे हैं, या फिर असी चाह पी रहे हैं, वी आर ड्रिंकिंग टी। शोर ना मचाओ, शोर मत करो, और डोंट मेक नॉइस, आपको क्या चाहिए, व्हाट डू यू वांट। नेक्स्ट है हमारे पास डू एज डायरेक्टेड। इट डैश रेन टुडे, इट मे रेन टुडे। फिल इन ब्लैंक्स यूजिंग द सुटेबल सेंटेंस connector। dash did I reach the station, the train left, no sooner did I reach the station than the train left। चेंज द फॉलोइंग इनटू द इनडायरेक्ट स्पीच, हमें इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है इसको। राम सेड दैट ही वुड राइट द बुक। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द पास्ट इंडेफिनिट टेंस, हमें इसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदलना है। तो ही रोड अ बाइसाइकिल, तो लास्ट में हमें इसको पंचुएट करना है। तो डाई के बाद जो है वो कोमा आएगा, उसके बाद जो है वो ये कोमाज में जाएगी। ही सेड दैट, इसको आपको ये आप आसानी से कर लोगे। लास्ट हमारे पास पैराग्राफ है, हिंट पैराग्राफ लिखना है इस टॉपिक के ऊपर, हिंट हमें गिवन है।
ये हमारे पास लेटर है, लास्ट में हमें मार्क्स फॉर गुड हैंड राइटिंग के लिए भी है। तो इसके साथ हमारा सैम्पल पेपर जो है वो कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।